दोस्तों, राजस्थान के बहुचर्चित 900 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन घोटाले में अब ब्यूरोक्रेट्स वर्सेस ब्यूरोक्रेट्स की जंग शायद शुरू हो गई है। दरअसल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से लुकआउट नोटिस जारी किए जाने के बाद फरार चल रहे पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल ने सीधे अपने पूर्ववर्ती और राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव सुधांशु पंत को घेरे में ले लिया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में दायर याचिका में सुबोध अग्रवाल ने यह दावा किया है कि इस घोटाले की नींव उनके कार्यकाल में नहीं बल्कि सुधांशु पंत के समय में रखी गई थी। आप देखिए कि सुबोध अग्रवाल ने अपनी याचिका में आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि जिन दो फर्मों गणपति और श्याम ट्यूबवेल ने फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर टेंडर हासिल किए, उन्हें 95% वर्क ऑर्डर तत्कालीन एसीएस सुधांशु पंत की अध्यक्षता वाली वित्त समिति ने दिए थे। सुबोध अग्रवाल के मुताबिक उनके खुद के कार्यकाल में तो महज 10% से भी कम वैल्यू के टेंडर ही मंजूर हुए थे। अग्रवाल का सवाल है कि जब टेंडर देने की मुख्य प्रोसेस पंत के समय में हुई तो एसीबी केवल उनके कार्यकाल की ही जांच क्यों कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने जांच एजेंसी पर पिक एंड चूज करने जैसे आरोप भी लगाए हैं। सुबोध अग्रवाल ने कोर्ट में यह बताया है कि वे घोटाले के सूत्रधार नहीं बल्कि उसे उजागर करने वाले अधिकारी हैं और ऐसे में जैसे ही आईआरसीओएन से फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत ही हाई लेवल कमेटी बना दी। उनकी ही पहल पर दोनों फर्मों को ब्लैकलिस्ट किया गया और उनके टेंडर निरस्त किए गए। उन्होंने आगे बताया कि एसीबी जिस विशाल सक्सेना के बयानों पर भरोसा कर रही है, सुबोध अग्रवाल ने उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। सुबोध अग्रवाल का यहाँ पर तर्क है कि इसी रंजिश के चलते सक्सेना उन्हें फंसा रहे हैं। सुधांशु पंत का नाम इस विवाद में घसीटे जाने से राजस्थान की नौकरशाही में अब खलबली मच गई है। सुधांशु पंत भजनलाल सरकार के मुख्य सचिव जैसे कद्दावर पद पर रह चुके हैं और वर्तमान में वे केंद्र में सचिव है। सुबोध अग्रवाल की इस नहले पर दहला वाली बात ने सरकार और एसीबी दोनों को ही रक्षात्मक मुद्रा में ला दिया है। हाईकोर्ट इस याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई कर सकता है, मगर क्या कोर्ट सुबोध अग्रवाल की एफआईआर रद्द करेगा या फिर जांच का दायरा सुधांशु पंत के कार्यकाल तक बढ़ाया जाएगा, ये देखना अब दिलचस्प होगा।